केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कल करीब 5 घंटे तक बैठक की थी। प्रधानमंत्री मोदी कई मंत्रियों से मुलाकात भी कर चुके हैं और माना यह जा रहा है कि मंत्रियों के मिलने का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। सूत्रों की माने तो अभी फिलहाल कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कोयला, पेट्रोलियम, स्टील, शहरी विकास मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रेलवे, संस्कृति, पर्यटन, जनजाति मंत्रालय, पर्यावरण, सड़क और परिवहन, स्किल डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्ट मंत्रालयों की समीक्षा की जा चुकी है। तो हम आपको ये भी बता दें कि अभी तक फिलहाल खबर क्या मिल पा रही है, अलग अलग मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मिलेंगे और फिर उसके बाद रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से तय होगा, क्योंकि एडिशन भी होनी है और कई मंत्री ऐसे जिनके पास अतिरिक्त कार्यभार भी यानी दूसरे मंत्रालय भी उनके पास है। फिलहाल आपको बता दें पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप पुरी शहरी विकास मंत्रालय यानी इनसे बातचीत हो चुकी है। इनका कामकाज किस तरीके का रहा इसको लेकर बातचीत हो चुकी है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से भी मुलाकात हो चुकी है प्रधानमंत्री की, वो भी अपने कामकाज का पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री को दे चुके हैं। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, उनके मंत्रालय के कामकाज के बारे में जाना है। जनजाति मंत्रालय अर्जुन मुंडा, उनसे भी बातचीत हो चुकी है। तो कई ऐसे मंत्री हैं जिनसे मुलाकात बातचीत हो चुकी है। गिरिराज सिंह पशुपालन और डेयरी मंत्रालय उनके पास है, उनसे भी मुलाकात हो चुकी है। और अब एक एक करके रेल मंत्रालय का कामकाज अभी तक किस तरह का रहा है, पीयूष गोयल प्रधानमंत्री से मुलाकात करके इसके बारे में भी बता चुके हैं। कोयला मंत्रालय प्रहलाद जोशी के पास है और उनका कार्यकाल किस तरीके का रहा है, अभी तक कामकाज कितना हुआ है, पूरा ब्यौरा दिया जा चुका है। वीके सिंह मिले थे। 2024 के चुनावों पर मोदी सरकार की नजर है और इसीलिए ये मुलाकातें चल रही हैं। हर मंत्री अपनी तरफ से अपने अपने मंत्रालय का पूरा ब्यौरा दे रहा है, यानी एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। इसको इसी तरीके से समझ लीजिए और फिर उसके बाद ये तय होगा कि किस तरीके से फेरबदल किया जाए और किस किस मंत्री के पास अतिरिक्त भार है और वहां पर किस तरीके से दूसरे, चाहे वो सहयोगी दल हो या फिर दूसरे मंत्री हो, जिनको फिलहाल ऐड ऑन किया जा सकता है। आपको बता दें कि कल योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, यानी अगले साल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। अगले साल 5+2 राज्य ऐसे जहां पर चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उसको भी ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस फेरबदल को बहुत अहम माना जा रहा है। हिमांशु मिश्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बहुत सारे मुद्दे हैं, 5+2 अगले साल चुनाव होने, 5 तो शुरुआत में ही हो जाएंगे 2022 के, 2 राज्य ऐसे हैं जिनके बाद में चुनाव है, उसके बाद 2024। तो कुल मिलाकर क्या इस फेरबदल को उसी नजरिए से देखा जाए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं और वहां के रिप्रेजेंटेशन को जो है कैबिनेट में बढ़ाने को भी देखा जा सकता है, क्योंकि हमेशा ये होता है जब जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उन राज्यों के मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 साल से जो है कैबिनेट रिसफल नहीं हुआ है नवजोत, और कई मंत्रियों के पास जो है बहुत ज़्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। पीयूष गोयल के पास रेलवे है, कॉमर्स है, फूड एंड कंज्यूमर मंत्रालय है, और अगर देखें तो प्रकाश जावड़ेकर के पास जो है आईएनबी है और तमाम और पर्यावरण है, और साथ ही साथ जो है हैवी स्टील जो है इंडस्ट्री वो उनके पास है। इस तरीके से कई मंत्रालयों के पास जो है बहुत लंबी जो है जिम्मेदारियां हैं कई मंत्रियों के पास, और उन्हें जो है ये उनकी काम की समीक्षा भी की जा रही है पिछले 2 साल की। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कई गठबंधन के साथी जो हैं उनको भी जगह मिल सकती है। जेडीयू का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट में बढ़ सकता है, और साथ ही साथ जो है अपना दल की अनुप्रिया पटेल जो 2014 से 19 तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में थी, लेकिन 19 में उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, और पिछले दिनों उन्होंने यूपी को लेकर जो है मुलाकात की थी गृह मंत्री अमित शाह से। तो ये भी अटकलें हैं कि अनुप्रिया पटेल को भी जो है केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, और साथ ही साथ एआईएडीएमके जो एक सहयोगी दल है एनडीए का, जिसने बिल्कुल चुनाव लड़ा है अभी विधानसभा का, उनको भी यहाँ जारी रहेगा। नजर आप बना रखें।